जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं मीनू एमएस दिशा में स्वागत करती हूँ आपका एक नया वीडियो के साथ में। जैसा कि मैं आपको कथा सुनाती आ रही हूँ महात्मा जो कार्तिक मास का, तो ये हमने 11 तक आपको सुना दिए हैं और आशा करती हूँ आपने सुने भी बहुत ध्यान से होंगे। और कि ये 12वां अध्याय है, 12वां अध्याय का महात्म का कार्तिक महात्म का 12वां अध्याय। तो ये जो है आप पूरा वीडियो सुनेंगे और तभी आपको पता चलेगा कि अंदर क्या क्या है और क्यों हमको व्रत रहना चाहिए, क्यों हमको स्नान करना चाहिए और क्यों शालिग्राम भगवान की पूजा की जाती है। जितने 35 अध्याय हैं उनको उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो देखना है, सारे महात्म सुनने हैं, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सारा सुन सकते हैं। तो सब्सक्राइब करेंगे, फिर ऑल पे जाएंगे तो आप ऑल पर पुश करना, तो बटन दबाएंगे बेल आइकन का, तो जो है आप पूरे मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो अब मैं देर ना करते हुए मैं सुनाने जा रही हूँ आपको 12वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। राजा पृथु ने प्रश्न किया, हे देवऋषि, शास्त्र पतिव्रता स्त्री के गुणों का वर्णन किस प्रकार करते हैं? नारद जी ने उत्तर दिया, पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण कहता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और उसके सुख में सुखी होती है। उसका आचरण ऐसा होता है जिससे न केवल वह लाभान्वित होती है अपितु समाज भी लाभान्वित होता है। वह अपने श्रम और त्याग के बल पर अपने ससुर पक्ष को संतुष्ट रखती है। इतना ही नहीं, वह अपने पितृ पक्ष की मर्यादा को भी ऊंची रखने में योगदान करती है। वह अपने निजी सुख की अपेक्षा अपने पति का सुख सम्मान ज्यादा महत्वपूर्ण मानती है। पतिव्रता अपने त्याग तप से पति की आयु वृद्धि और संपत्ति व सम्मान की वृद्धि की हेतु बनती है। इतना कहकर नारद जी बोले, हे राजन, समय बदलता रहता है। वे दैत्य जो अमर हुए देवताओं से हार कर पाताल भाग गए थे, जालंधर ने के आते ही सिर उठाने लगे। वे जालंधर की शक्ति पाकर फिर से पृथ्वी पर अत्याचार करने हेतु विचरण करने लगे। जालंधर ने कटे सिर वाला राहु देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन तथा देवताओं द्वारा रत्नों के हरण की कथा सुनाई। जालंधर यह जानकर बहुत दुखित हुआ। उसे क्रोध भी आया। वह सोचने लगा कि उसके जनक समुद्र का दोहन कर देवताओं ने सारी संपत्ति ले ली है। अपने जनक समुद्र का मंथन और दैत्यों का अनादर जान जालंधर ने देवताओं से बदला लेने का व्रत लिया। उसने घस्मर नामक दूत को इंद्र के पास भेजा। घस्मर सभा में अभिमान पूर्वक खड़ा हो गया, ना तो इंद्र को नमस्कार किया और ना ही बोलने की आज्ञा मांगी। घस्मर ऊंचे स्वर में बोला, दैत्यराज जालंधर का आदेश तुम सब सुनो। दैत्यराज जालंधर का कहना है कि उनके जनक समुद्र का मंथन कर जो रत्न तुमने लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः वे रत्न वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो परिणाम बुरा होगा। घस्मर के ऐसे वचन सुनकर इंद्र भय और विस्मय से कहने लगे कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु से हमारी रक्षा करता रहा है, अतः हमने उसको मत कर रत्न लिए हैं। दैत्यों का कोई अधिकार नहीं लिया है। दूत ने जब यह तर्क जालंधर से जाकर कहा तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और देवताओं को युद्ध में जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सब दिशाओं तथा पातालों में अपने दूत भेजकर सब दैत्यों को बुलाया और शुंभ तथा निशुंभ को अपना सेनापति बनाकर इंद्र की अमरावती पुरी को घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकल आए और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से देवताओं तथा दैत्यों का युद्ध होने लगा। दोनों ओर के लोग युद्ध में गिरने लगे। युद्ध भूमि वीरों के रक्त से लाल हो गई। हाथी घोड़े जगह जगह पड़े हुए दिखाई दिए। देव गुरु बृहस्पति और असुर गुरु शुक्राचार्य अपने अपने सैनिकों को जीवित करने का प्रयत्न करने लगे। राक्षसों ने एक और चाल चली। द्रोणाचल पर्वत जिससे औषधि मिलती थी समुद्र में फेंकने को यत्न किया। इसके लिए सभी असुरों ने प्रयत्न किया। पर्वत डूब गया। बृहस्पति गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि देवताओं को देवलोक छोड़ना पड़ रहा है। जालंधर जीत की ध्वजा फहराता हुआ अमरपुरी में चला गया है। सब देवता भय के मारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जा छिपे हैं। ऐसा हुआ है, देवों के भाग जाने पर अमरावती को शुंभ निशुंभ को सौंपकर स्वयं देवताओं का पीछा करने सुमेरु
पर्वत की ओर गया। इंद्रादिक सब देवता जालंधर को फिर आते देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। बोले, हे मच्छ कच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले पीताम्बरधारी शरणागतों के रक्षक, आपको नमस्कार है। जालंधर दैत्य से दुखित तो देवताओं के संताप को हरने वाले सूर्य और चंद्रमा, दो नेत्रों वाले, आपको नमस्कार है। नारद जी ने कहा, हे राजन, जो कोई भगवान की इस प्रकार संकट नाशक स्तुति को श्रद्धा सहित करता है, उसके संकट नाश को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी ने देवताओं की स्तुति सुनी। देवों को दुखी जान शीघ्रता से उठकर उन पर सवार हो जाने लगे। तभी लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने उत्तर दिया कि दैत्य जालंधर से पीड़ित देवताओं की सहायता से निमित्त जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान, मैं आपकी परम प्रिया हूँ। जालंधर समुद्र से उत्पन्न है, वो मेरा भाई है, अतः आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? तब भगवान ने कहा कि शंकर के क्रोध से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से सुरक्षित जालंधर को हम कदापि नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु शंख चक्र और खड्ग लेकर जालंधर के साथ युद्ध करने के लिए पहुंचे तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। गरुड़ को देखकर जालंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह भी विष्णु के सम्मुख युद्ध के लिए आ डटा। भगवान विष्णु और जालंधर दैत्य का घोर युद्ध होने लगा। आकाश बाणों से ढक गया। तब भगवान ने जालंधर के ध्वज, छत्र, घोड़े और धनुष सब अपने बाणों से काट डाले। जालंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा का प्रहार किया, गरुड़ को मूर्छित कर दिया। फिर दोनों का मल्ल युद्ध हुआ। जालंधर ने भगवान की छाती में मुक्का मारा। विष्णु भगवान पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। युद्ध चलता रहा। उस समय भगवान और जालंधर के इस घोर युद्ध को देख सारा संसार भयभीत हो गया। भगवान ने उसे अजेय माना। भगवान विष्णु ने कहा कि हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जालंधर ने कहा कि हे विष्णु जी, हमारे संबंध का प्रमाण दें। आप अगर मुझसे युद्ध करना नहीं चाहते हैं तो आप संबंधी बनकर मेरे घर में आकर रहें। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा, कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित जालंधर के महल में चले गए। जालंधर ने अब सभी स्थानों पर निवास कर रहे देवताओं को भगा दिया। देवताओं के स्थान पर दैत्यों को नियुक्त कर जालंधर अपने नगर में निवास करने लगा। उसने देवताओं तथा गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि सभी की सारी संपत्ति छीन ली। संपत्ति को अपने अधिकार में कर जालंधर ने निशुंभ को शासन करने के लिए भेज दिया। वहां उसने शेषादि को वश में कर लिया। इस प्रकार जालंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि सबको अपनी प्रजा बनाकर एक विजेता राजा की तरह त्रिलोकी का राज भोगने लगा। नारद जी बोले, हे राजा प्रथु, इस समय भगवान के दर्शन करने तथा जालंधर की राज्य लक्ष्मी देखने के लिए हम भी वहां गए। आगे की कथा जानने के लिए राजा प्रथु ने प्रश्न किया। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जब मैं जालंधर के नगर में गया तो जालंधर ने बड़ा सत्कार किया। हमारा सम्मान पूजन कर वह कहने लगा कि महाराज, आपका कैसे आगमन हुआ और मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान विष्णु को जालंधर वध में असमर्थ देख हमने कहा, हे दैत्य राज, मैं कैलाश गया था, वहां पार्वती सहित अवधूत शिव और उनका वैभव देखा। मैं तो चकित हो गया। क्या ऐसा वैभव और किसी का भी हो सकता है? ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि देखी है। तुम्हारे और शिव के वैभव में और कोई खास अंतर नहीं है। हाँ, तुम्हारा वैभव थोड़ा कम है, इसलिए कि तुम्हारी पत्नी शिव की अर्धांगिनी के बराबर नहीं है। सो जालंधर, तुम्हारा वैभव योग्य स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले राग रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास पार्वती जैसी स्त्री है। यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कोई भी पार्वती की तुलना नहीं कर सकती। अतः तुम्हारा यह वैभव स्त्री रत्न सहित रहित देख यही निश्चित हुआ कि शिव के समान वैभवशाली इस समय त्रिलोकी में कोई नहीं है। अद्वितीय स्त्री रत्न पार्वती जैसी स्त्री देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रची, परंतु एक भी पार्वती जी के समान नहीं।
नारद जी ने कहा कि हे राजा पृथु, हम तो इतना कहकर वहां से चले आए, परंतु जालंधर के मन में एक इच्छा जागी। उसने अपना वैभव बढ़ाने के लिए और पार्वती जी की सुंदरता का वर्णन सुनकर पार्वती जी को पाने की इच्छा पैदा की। उसने तत्काल राहु को बुला उसे शिव के पास भेजा। राहु उसी समय उज्ज्वल कैलाश को काला करने कैलाश पर्वत पहुंचा। वह जालंधर के पल पर कैलाश में इस तरह घुसने लगा जैसे वह उसका अपना निवास हो। राहु को शिव के द्वार पाल नंदी ने द्वार पर रोका। जालंधर की इच्छा जानकर शंकर के गणों को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने राहु को तत्काल भगवान शिव के सामने उपस्थित किया। राहु ने निडर होकर यह कहा, हे शिव, तीनों लोकों के राजा और सब रत्नों के स्वामी जालंधर की आज्ञा सुनो। जालंधर ने कहा कि शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों का राजा हो गया हूँ, देवताओं के सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, अतः वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती है, तुम्हारे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं। नारद जी ने कहा, हे राजन, राहु के इतना कहते ही श्री शिव जी ने अपनी भ्रकुटी बाहुओं से एक विशालकाय भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह के समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर खांडे के तरह खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही शिव द्वारा बनाया वह विशालकाय राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा, तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे भगवान, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी, अतः मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़ लिया, आकाश में पकड़कर फेंकने का आदेश दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया। इस भयंकर आकृति ने कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न दानव किसी के द्वारा खत्म नहीं होने वाला था। शिव जी ने कहा कि हे दानव, तुम स्वयं अपने हाथ पैरों को खाओ। जब वह हाथ पैरों को खा चुका तो शंकर जी ने कहा, अब तुम अपना शेष अंग खा जाओ। वह अपना सारा धड़ खा गया, केवल मुख ही बचा। तब शिव जी ने कहा, तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा, तुम इसी रूप में हमारे द्वारपाल रहोगे। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल रहेगी। उधर राहु आकाश में जाकर बबर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। श्री नारद जी बोले, हे राजन, भगवान शिव तो सदैव शांत चित्त योगीश्वर है, युद्ध आदि में उनकी कोई रुचि नहीं होती है। जालंधर की सेना के कारण उन्हें कोई चिंता नहीं हुई। वे निश्चित स्वभाव से अपने गणों के साथ बैठे और भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे। हे राजन, भगवान शिव तो अजात शत्रु हैं। भगवान शिव ही ऐसे दानी हैं जो देवताओं और राक्षसों में कोई अंतर नहीं करते। भगवान शिव जहाँ राम की पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, वहीं रावण को भी वरदान देने में नहीं हिचकते, इसलिए वे निश्चित थे। जालंधर अपनी पूरी शक्ति से शिव पर आक्रमण करने के लिए बढ़ता गया। उस समय देवताओं को भी विशेष भय नहीं था। जालंधर तो भगवान शंकर की शक्ति को भूल ही गया था। तो ये थी कथा, हमने आपको सुनाई जो महात्म यानी कि 12वां अध्याय। और अब इसके आगे क्या होता है वो 13वें अध्याय में पता चलेगा। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुने। और अगले 13वें अध्याय के लिए आप अगर सुनना चाहते हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको 35 अध्याय है सारे सुनने को आपको मिलेंगे, जो कि सुनने मात्र से ही बहुत बहुत नॉलेज तो बढ़ती है, साथ में पुण्य भी मिलता है। और दूसरों को शेयर करेंगे तो आपको डबल पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये था मेरा वीडियो, ये कार्तिक मास का महात्म का 12वां अध्याय, क्योंकि जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब सुनेंगे तो आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको सुनने की रुचि बढ़ेगी, और आप इसको जब सुनेंगे तो आप पूरे अध्याय सुनने का आपका मन होगा, क्योंकि एक कथा दूसरी कथा से जुड़ी हुई है। क्योंकि हम
तुलसा जी की पूजा क्यों करते हैं, हमको तुलसी जी की पूजा क्यों करनी चाहिए, क्यों घर में लगाना चाहिए, और हमको कार्तिक मास में सुबह उठ के जल्दी स्नान क्यों करना चाहिए, हमको ग्राम भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए, या हमारा ये महीना क्यों महत्वपूर्ण है, सब कुछ है इसमें। आप ज़रूर सुने, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और जय श्री कृष्णा ना लिखना भूलें। इसी के साथ जय श्री कृष्णा।